भी अजब मिजाज है। बहुत सारी बातें जिनके बारे में सोचते हुए दिमाग हमें बार बार रोकता है। दिल किसी नफ़ा नुकसान को सोचे बगैर लम्हों में कबूल कर लेता है। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान इशाल सुलेमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत। नाज़रीन, वक्त बदलने के साथ बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन मोहब्बत करने वाले कल भी किसी की नहीं सुनते थे और आज भी सुनी अनसुनी कर देते हैं। मगर जो कुछ हम आपको आज के प्रोग्राम में दिखाने वाले हैं, ये तल्ख हकीकत वालिदैन से जवान औलाद तक सबकी सोच को एक नई राह दिखाएगी। एक मालदार घराने की लड़की और एक ड्राइवर की लव स्टोरी पर मबनी कहानी की तरफ। पापा ने भी पता नहीं कैसे कैसे ड्राइवर रख लिया, पता नहीं किधर रह गया ये। अरे यार, वो दिखने में ड्राइवर लगता भी तो नहीं है। तो और क्या, फवाद खान लगता है। नो यार, वो फवाद खान इतना गुड लुकिंग और इतना ग्रेजुएट है कि कोई जज ही नहीं कर सकता वो एक ड्राइवर है। तो मैं क्या करूँ? तुम कुछ ना करो। अगर वो तुम्हारा ड्राइवर ना होता तो कसम से मेरा बॉयफ्रेंड होता। Have you gone mad? तुम अपना स्टेटस देखो और उसका स्टेटस देखो, वो एक ड्राइवर है यार। Come on यार, just looking. लो आ गया। किधर रह गए थे तुम? सॉरी मैडम, मैं वो ट्रैफिक में फंस गया। सो बहाने होते तुम जैसे लोगों के पास। ये मुझे अमीर कबीर वालिदैन की इकलौती औलाद थी और साथ ही स्टेटस कॉन्शियस भी। वो इस बात का ख़ास ख्याल रखती कि किन लोगों के साथ दोस्ती रखनी है और किन लोगों को दूर से सलाम करना है। ये उसकी अपनी ज़िंदगी थी और उसके अपने फ़ैसले। लेकिन इंसान के अपने बनाए हुए असूल कैसे टूटते हैं, इंसान को अपनी ज़ात, अपने जज्बात और अपने फ़ैसलों पर कितना काबू है, कहानी हैरत ज़दा कर देने वाली है। ज़िशान, मुझे गजरे नहीं चाहिए, शीशा ऊपर करो। कितने के दे रहे हो? 2 गजरे? 50 के 2। सुना नहीं मैं क्या कह रही हूँ? पागल तो नहीं हो तुम क्या? जब मैं तुम्हें कह रही हूँ कि मुझे गजरे नहीं चाहिए तो क्यों खरीदे? मैडम, मैंने आपके लिए नहीं खरीदे। तो फिर किसके लिए खरीदे तुमने? वो किसी के लिए नहीं खरीदे। तो फिर अचार डालना था उनका, खरीदे क्यों? वो मैडम, जब गजरे लेने के लिए मैंने शीशा नीचे किया तो गजरे बिकने की खुशी में उसकी आंखों में मैंने चमक देखी, तो मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था, इस वजह से मैंने ले लिए। आई एम सॉरी मैडम, बस मुझसे रहा नहीं गया। So kind he is। देखा दिल का कितना अच्छा है। अच्छा, अब खरीद ही लिए तो मुझे गिफ्ट कर दो। मैंने अगर खरीद ही लिए हैं तो मैं गिफ्ट उन्हें करूंगा जिन्होंने मुझ जैसे अनाड़ी को नौकरी पे रखा है। ये ले मैडम। वाओ, सो स्वीट दे आर। थैंक यू ज़िशान। अब तुम मुंह मत बनाओ, ये लो पहन लो एक टोपी। मुझे नहीं चाहिए, रखो अपने गिफ्ट अपने पास। किसी का दिल बुझता है तो किसी का चेहरा खिल उठता है। वक्त और इंसान का मिजाज समझना आसान नहीं। थोड़ी देर पहले गुले लाला के दिल में जिस शख्स के लिए गुस्सा भरा था, अब उसी की वजह से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी थी। कहानी एक नया रुख इख्तियार करने वाली थी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस मंतक को समझना ज़रूरी है कि जज्बात रूप कैसे बदलते हैं
और ख़ासकर लड़कियां अक्सर जिन लड़कों को भला बुरा कहती हैं, जिन लड़कों से इजहार नफरत करती हैं, कुछ अरसे बाद किसी खुशगवार हादसे के नतीजे में उनसे मोहब्बत करने लगती हैं। हर केस में ऐसा नहीं होता, लेकिन अक्सर ऐसा होता है। सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है? जज्बात कैसे बदलते हैं? जज्बात नामालूम तरीके से क्यों इंसान का किसी इंसान या चीज़ के बारे में पूरा नज़रिया ही बदल कर रख देते हैं? आइए जानते हैं कि इस पर क्या कहते हैं माहिर नफ्सियात। इनिशियल जहाँ पे आप कहिए कि बायोलॉजी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, वो फेज़ जब गुजर जाता है तो उसके बाद साइकोलॉजी का फेज़ आता है, और साइकोलॉजी के फेज़ में आपके पार्टनर में भी बहुत सारी गलतियाँ हो सकती हैं, बहुत सारी खामियाँ हो सकती हैं जो कि आपको पसंद ना हो, और आप एक ख़ास वक्त के बाद उनको देखना शुरू कर दें। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके अपने अंदर कुछ इनसिक्योरिटीज़ हों जो कि शुरू में रिलेशनशिप के पैशन में, रिलेशनशिप के आप कहें कि जज्बात में आप ओवरसी कर देते हैं, लेकिन जब आप उन जज्बात के फेज़ से बाहर निकलते हैं तो वो आपके सामने आते हैं, और फिर क्या होता है कि जज्बात जो हैं वो सबसाइड हो जाते हैं और लॉजिक जो है वो प्रिवेल करता है। और लॉजिक के प्रिवेल करने से क्या होता है कि आप अपने डिसीजंस को रिवर्स करते हैं। आपको लगता है कि नहीं, मैंने कुछ अरसा इन्वेस्टमेंट की इस रिलेशनशिप के अंदर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस रिलेशनशिप को मज़ीद आगे लेके जाना चाहिए। जज्बात किस हद तक इंसान के काबू में होते हैं और कब इंसान बेख्तियार हो जाता है, ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि जज्बात की रोह में बहने वाले अक्सर इतनी दूर निकल जाते हैं कि वापसी का रास्ता ही नहीं बचता। अमीर कबीर घराने की लड़की गुले लाला कैसे एक ड्राइवर को दिल दे बैठी, बात प्यार से कैसे पहुंची शादी तक, स्किन स्पेशलिस्ट के क्लिनिक पर गुले लाला के साथ क्या हुआ, खुशियों भरे रंगों में खून का रंग कैसे शामिल हुआ, ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि अमीर कबीर घराने की लड़की गुले लाला की, जिसको अपने ड्राइवर से चिढ़ थी, और ख़ासकर जब उसकी दोस्त बिस्मा ने उसके सामने पढ़े लिखे और हैंडसम ड्राइवर की तारीफ़ की, तो गोया गुले लाला को आग लग गई, क्योंकि वो एक स्टेटस कॉन्शियस लड़की थी और नहीं चाहती थी कि एक शख्स जो उनके पास बतौर ड्राइवर काम करता है उसे उसकी दोस्त या फिर कोई फैमिली मेम्बर वो जगह दे जिसके लिए वो लायक नहीं है। लेकिन ये जज्बात बदलते देर नहीं लगती। अगर ये ओपनर 5-6 ओवर खेल लेना तो फिर मैच पक्का हमारा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो ज़्यादा बाद में बात करते हैं। अच्छा सुने, आपको ये टीवी और आपके दोस्तों से फुर्सत मिल जाए ना तो ज़रा बीवी से भी बात कर लें। अरे हुजूर, संडे को घर पे डेरा लगाते हैं, किसके लिए? अपनी इस चांद सी दुल्हन के लिए। फिर भी आपको हमसे गिला है तो आपकी मर्जी। गुले लाला घर पे है, कुछ तो शर्म करें। अच्छा सुने, आज आपका कोई प्लान तो नहीं है ना? आई मीन कोई डिनर वगैरह? नहीं, प्लान तो कोई नहीं, खैरियत है। वो मेरी दोस्त थी ना आयशा, वो मेरी क्लास फेलो। हाँ, ये वही खातून तो नहीं जिन्होंने हमारी तस्वीर देखकर आपको ये कहा था कि इससे शादी मत करना?
27 बरस गुजर गए, लेकिन आप अभी तक ये बात नहीं भूले। तो इसका मतलब हमने सही पहचाना है। हाँ वही, वो अमेरिका चले गए थे ना, और आजकल पाकिस्तान आए हुए हैं, और उनका बेटा भी साथ है। मैं सोच रही थी कि उनको डिनर पे इनवाइट कर लेती, साथ ही उनका बेटा भी देख लेंगे, अपनी गुले लाला के लिए। हमारे देखने से क्या होगा, आप जानती हैं ना अपनी चहेती को। अच्छा, तो यहाँ मेरे खिलाफ साजिशें हो रही हैं। अरे बाबा, हमारी क्या जरूरत है साजिश करने की अपनी बेटी के खिलाफ। अरे गुले लाला, तुम कहीं जा रही हो क्या? हाँ मामा, मैंने कुछ शॉपिंग पे जाना है, फिर उसके बाद बिस्मा के साथ मूवी देखने जाना है, और फिर फ्रेंड्स का गेट टुगेदर है। लेकिन खाना तो हमारे साथ ही खाओगी ना? नहीं पापा, खाना तो मैं आज घर नहीं खा पाऊंगी, टाइम नहीं मिलेगा। ओके मामा, ओके पापा, बाय। बस आपके लाड प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है। अरे कुछ नहीं होता, बेटी है, एक ही तो बेटी है। गुले लाला शहर के मशहूर बिजनेसमैन वजाहत की इकलौती औलाद थी। बेहद लाडली होने की वजह से वालिदैन उसकी हर ख्वाहिश पर सर झुका देते, लेकिन औलाद की कुछ ख्वाहिशें वालिदैन को इम्तिहान में डाल देती हैं। गुले लाला के दिल में अब एक नई ख्वाहिश करवट ले रही थी। ड्राइवर, गाड़ी निकालो। जी मैम, जी अच्छा मैडम। ड्राइवर, गाड़ी साइड पे लगाओ। क्या हुआ मैडम? लगाओ तो सही। अच्छा मैडम। मैडम आप फ्रंट सीट पे। क्यों, मैं फ्रंट सीट पे नहीं बैठ सकती? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन इस तरह से आप, मैं ड्राइवर नहीं लगूंगा। ड्राइवर होने के लिए ड्राइवर लगना जरूरी है क्या? और वैसे भी तुम कहीं से ड्राइवर नहीं लगते। अच्छा, ये लो तुम्हारे लिए जीन्स और शर्ट। मेरे लिए? कल तुमने मुझे गजरे दिए थे ना, तो मैंने सोचा मैं भी तुम्हारे लिए कुछ दे दूं। अच्छा, अगर मैं आपको और गजरे दूंगा तो आप फिर मुझे और गिफ्ट देंगे? बहुत चालाक हो तुम। लगता है कल गजरे खरीदने वाला ड्रामा काम कर गया। ज़ीशान, कंसाले समीरजादी को तेरी तो आने वाली नस्लों की गुर्बत पे निकल जाएगी। ये सच था कि गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाला ज़ीशान एक पढ़ा लिखा नौजवान था और बेरोजगारी की वजह से ड्राइवरी करने पर मजबूर हुआ था, लेकिन उसके अंदर लालच कूट कूट कर भरा था। शातिर और ड्रामेबाज ज़ीशान अपने मकसद के हसूल के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था, और अब तो वक्त भी उस पर मेहरबान था। रुको, गाड़ी क्यों टर्न कर रहे हो? मैडम, वो आपकी बेस्ट फ्रेंड को लेने नहीं जाना? नहीं तो वो कल आपने 2 टिकटें ली थी ना फिल्म की, तो एक टिकट तो फिर इस तरह से ज़ाया हो जाएगी। तो तुम जाओगे ना मेरे साथ? मैं जाऊंगा आपके साथ। हाँ, क्यों, तुम्हें डॉक्टर ने मना किया? नहीं, डॉक्टर ने मना तो नहीं किया, लेकिन तो फिर चुप रहो और आराम से गाड़ी और चलो मेरे साथ मूवी देखो। जी ठीक है मैडम।
नाजरीन, ज़ेशान का तीर वाकई निशाने पर लगा। गुले लाला एक ड्राइवर की मोहब्बत में दिल हार बैठी थी, लेकिन ये नौजवान ड्राइवर तो कोई और ही चाल चल रहा था। सवाल ये है कि जब कोई लड़की किसी लड़के से मोहब्बत करे और दूसरा महज मोहब्बत का नाटक करे और दर पर्दा खेल रहा हो कोई और खेल, किसी लालच या किसी और वजह से महज निभा रहा हो ये रिश्ता, लेकिन दर पर्दा दे रहा हो धोखा, तो ऐसे में लड़की कैसे समझे ये सूरत हाल, कैसे उस पर खुलेगा ये राज। आइए जानते हैं कि उस पर क्या कहते हैं माहिर नफ्सियात। हम धोखे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। आप कभी भी एक फ़र्द को, अगर आप उसको शादी के लिए कंसिडर कर रहे हैं, चाहे आप लड़का हैं या आप लड़की हैं, आप अपने पार्टनर को वक्त से पहले कमिट मत कीजिए। और कमिट ना करने के साथ साथ आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि आप उसके अंदर इमोशनली इतना ना इन्वेस्ट कर दें कि जब वो इन्वेस्टमेंट डूबे तो आपका इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाए। आसान तरीन लफ्ज़ों में अगर इस बात को कहा जाए तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हम शादी के रिलेशनशिप के लिए कमिटमेंट करते हैं तो उस कमिटमेंट से पहले, मैं दोहरा रहा हूँ कि कमिटमेंट से पहले हमें अपने पार्टनर के साथ कुछ लड़ाई झगड़े भी कर लिए होने चाहिए। हमें अपने पार्टनर के अंदर की इनसिक्योरिटीज़ के बारे में भी पता होना चाहिए। हमें अपने पार्टनर के इमोशनल फ्लॉज जो हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तो एक कंप्लीट जब आपको पिक्चर आ जाए, जब आपको लगे कि आपने इस रिलेशनशिप के दौरान में कुछ ऐसे डिफरेंसेस जो कि हल हो सकते थे उनको हल कर लिया है, कुछ ऐसे डिफरेंसेस जो कि आपको लग रहा है कि हल नहीं हो पाएंगे उनको आपने जॉट डाउन कर लिया और आपको लगता है कि उनके साथ आप रह पाएंगे, तो उसके बाद आप इमोशनली इन्वेस्ट करें। एहतियात ज़रूरी है। अक्लमंदी का तकाजा यही है कि आज के दौर में हर कदम सोच समझ कर उठाया जाए। ताहम जब मोहब्बत के जज्बात गालिब आ जाएं, तो इंसान अक्सर दिमाग को छोड़कर बस दिल की बातें सुनता है। गुले लाला भी इसी सूरत हाल से दो चार थी। क्या गुले लाला इस बात को समझ पाई कि ज़ेशान किसी ख़ास मकसद के लिए उसकी मोहब्बत का भरम रख रहा है? गुले लाला ने ड्राइवर से शादी की ख्वाहिश का किया इजहार, तो वालिदैन ने दिया क्या जवाब? डॉक्टर ने ऐसा क्या कहा कि गुले लाला की मोहब्बत का नज़रिया ही बदल गया? मोहब्बत की इस कहानी में किसको देनी पड़ेगी जान की कुर्बानी, ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। मोहब्बत की इस कहानी ने एक नया रूप धार लिया। गुले लाला ने ड्राइवर ज़ेशान से शादी करने का फैसला कर लिया। इस फैसले से ज़ेशान की जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब पूरा होने वाला था, लेकिन गुले लाला के इस इंतखाब ने माँ बाप को इम्तिहान में डाल दिया। पापा शादी के बाद तो वो वैसे भी काम नहीं करेगा। ही इज ग्रेजुएट, आप उसको अपने साथ बिजनेस में रख सकते हैं, फिर आपका सर भी ऊंचा रहेगा। गुल क्यों अपने बाप की इज्जत उछाल रही हो गुले लाला? इज्जत उछाल नहीं रही, इज्जत बचा रही हूँ। चाहती तो भाग जाती उसके साथ। गुले लाला, तुम्हें इस दिन के लिए पैदा किया था मैंने। मामा, क्या मुझे मेरी खुशियों पे कोई हक नहीं है? अगर मेरी शादी होगी तो ज़ेशान से, वरना मैं भी शादी नहीं करूंगी। आप ही समझाएं कुछ इसको। क्या समझाऊं इसे मैं? ऐसे बच्चों को वक्त गुजरने के बाद समझ आती है। माँ बाप की बात इनको मजाक लगती है, इन्हें समझ नहीं आती है। अपने आप को बहुत ज्यादा ही समझदार समझने लगे हैं आजकल के बच्चे। पता नहीं क्या इसने देख लिया उसमें, पागल नहीं। ये अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगी। आप क्या कर सकते हैं? या अल्लाह, मेरे बच्चे को क्या हो गया है? वालिदैन मरते क्या ना करते, बेटी की खुशियों की खातिर वालिदैन ने हथियार डाल दिए। पहले मंगनी हुई और फिर 2 माह बाद शादी की तारीख रखी गई, लेकिन शादी से 2 हफ्ते पहले गुले लाला ने एक और धमाका कर दिया। इसका कलर तो देखो कितना प्यारा है, और ये काम देखा है, मैंने स्पेशल दुपट्टा गली से करवाया है। ये वाला बहुत अच्छा है, लेकिन ये वाला खूब जचेगा गुल लाला। अरे हाँ, ये तो और भी खूबसूरत है, बहुत मेहनत से बना है।
माशाल्लाह, आ गई मेरी बेटी, कितनी प्यारी लग रही है। भला भाई तो देखते ही रश खाकर गिर जाएंगे गुल्लेला। अल्लाह नजरे बद से बचाए। अरे अरे थोड़ा मुस्कुरा दो, अभी से इतनी संजीदा रहने की एक्टिंग, वाह भाई वाह। अरे नौशीन बेगम, अरे भाई ये गेस्ट लिस्ट में मेरी मदद कर दो, मैंने कार्ड भेजने हैं सारे आज। ओफो मुजाहिद, कोई काम तो आप मेरे बगैर कर लिया करें। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, प्यारी लगती मेरी बेटी। खुदा आपका नसीब भी इतने खूबसूरत करे बेटा जितने आप प्यारे लग रहे हैं। अल्लाह ताला आपको ढेर खुशी। अच्छा अब तुम दोनों जरा देख लो, मैं जरा इनको संभाल लूं। पापा। जी बेटी क्या बात है? क्या बात है, कुछ तो बोलो, क्यों सस्पेंस क्रिएट कर रही हो? आई एम सॉरी पापा, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया, लेकिन मुझे अब एहसास हो गया कि मैं ज़िशान से शादी नहीं करना चाहती। क्या? क्या? आर यू श्योर? यस मामा, आई एम श्योर। गुल्लेला ये तुम क्या कह रही हो? आई नो यू लव हिम। मैं उससे प्यार नहीं करती, वो सिर्फ मेरा पागलपन था। आई एम सॉरी पापा, मैंने आपका दिल दुखाया, मैं उससे शादी नहीं कर सकती। गुल्लेला का अचानक इनकार वालिदैन को हैरान कर गया, मगर उन्हें इस बात की खुशी भी थी कि उनकी बेटी को वक्त से पहले एहसास हो गया। लेकिन किसी ने यह हकीकत जानने की कोशिश ना की कि आखिर गुल्लेला और ज़ेशान के दरमियान ऐसा क्या हुआ था कि मामला इस नहज तक पहुंच गया। दूसरी तरफ ज़ेशान आग बगोला हो गया। क्या मसला है, ऐसे फोन क्यों नहीं उठा रही? क्या बात है बेटे, खैरियत है? आपका फोन बज रहा है और आप उठा नहीं रहे। पापा, ज़िशान बार बार मुझे फ़ोन करके मारने की धमकियां दे रहा है। उस कमजात की ये जुर्रत? ये उसी का फोन है? जी। मुझे दो। हेलो। तुम्हें पता तुम कितनी बड़ी गलती कर रही हो? बकवास बंद करो और मेरी बात को गौर से सुनो। अगर आज के बाद तुमने दोबारा यहाँ कॉल की तो तुम्हारी लाश तुम्हारे माँ बाप को भी नहीं मिलेगी। अंडरस्टैंड? गुल्लेला, आप बेटे परेशान ना हो, मैं हूं ना आपके साथ। अपने बाप के होते हुए कभी बेटियां परेशान होती हैं? फैसला जो भी करें उसके हर पहलू की पहले छानबीन जरूर करें। गुल्लेला ने ड्राइवर से इजहार मोहब्बत किया, शादी के लिए वालिदैन से झगड़ा किया, और जब वो मान गए शादी की तैयारियां अरूज पर थीं, तो गुल्लेला ने अचानक इनकार कर दिया। सवाल ये है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि गुल्लेला ने अपने इंतखाब को, अपनी मोहब्बत को ठुकरा दिया। स्किन स्पेशलिस्ट के क्लिनिक पर गुल्लेला पर खुला कौन सा राज जिसने उसे ज़ेशान से दूर रहने पर किया मजबूर। ज़ेशान का दिल टूटा तो उसने किया कौन सा खौफनाक फैसला। मोहब्बत ने कैसे धारा खूनी रूप, ये दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि अमीर वालिदैन की लाडली गुल्लेला को अपने नौजवान ड्राइवर से प्यार हुआ और बात शादी तक जा पहुंची।
वालिदैन ने बेटी की जिद के सामने हथियार डाल दिए। लेकिन शादी से चंद दिन पहले गुलेलाला ने यह कहकर धमाका कर डाला कि वो ज़ेशान से शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि उससे शादी का फैसला उसकी गलती थी। वालिदैन बेटी के इस दूसरे फैसले पर खुश हुए, लेकिन ड्राइवर ज़ेशान किसी सूरत खुश नहीं था। जब उसने बार बार कॉल करके गुलेलाला का जीना दुभर कर दिया तो गुलेलाला के बाप ने की उसके साथ फ़ोन पर बात और दोबारा कॉल करने की सूरत में दी जान से मारने की धमकी। नहीं खबर वजाहत की इस धमकी के बाद ज़ेशान ने किया किस रद्द-ए-अमल का इजहार, लेकिन एक हफ्ते बाद सामने आई एक और खौफनाक खबर। ज़ेशान को किसी ने जान से मार दिया। गुलेलाला की जिंदगी अजीरन करने वाले को किसी ने उतार दिया मौत के घाट। तो क्या गुलेलाला के बाप ने अपनी धमकी को सच कर दिखाया या फिर किसी और ने किया ये वार? आप जितनी बार भी मुझसे ये सवाल करेंगे, मेरा उतनी बार यही जवाब होगा कि मैंने कत्ल नहीं किया और ना ही मुझे इस कत्ल के बारे में कुछ पता है। मिस्टर वजाहत, मैं हवा में तीर नहीं चला रहा, पूरी तरह तहकीक करके मैं ये बात कर रहा हूं। क्या मतलब? आपने ज़ेशान को जान से मार देने की धमकी दी थी? हाँ, दी थी। मेरी जगह कोई भी बाप होता तो यही करता। और आपने अपनी कही हुई बात को बिलाखिर सच साबित करके दिखाया। मैंने उसे कत्ल की धमकी दी थी, लेकिन उसे कत्ल नहीं किया मैंने, और ना ही मैंने उसे कत्ल करवाया है। आप ये मुझसे क्यों जबरदस्ती मनवाना चाहते हैं कि मैंने उसे कत्ल किया है? मिस्टर वजाहत, आखिर आप इकरार क्यों नहीं कर लेते कि ज़ेशान के कत्ल में आपका हाथ है? जब मैंने उसे कत्ल किया ही नहीं तो फिर मैं कैसे तस्लीम करूं कि हाँ मैंने उसे कत्ल किया है? मिस्टर वजाहत, आप इस वक्त पुलिस स्टेशन में हैं, ना कि अपने ऑफिस में। अपना लहजा नरम रखिए। मैं भी एक मुअज़्ज़ज़ शहरी हूं, आप भी मुझसे इस लहजे में बात नहीं कर सकते। तो अपने मुअज़्ज़ज़ होने का एतराफ कीजिए और बताइए कि आपके घर में मुलाजमत करने वाला शख्स कत्ल हो जाता है और आप कहते हैं उसके बारे में आपको पता नहीं है। मुलाजिम होना इस बात का प्रूफ नहीं कि मैंने उसे कत्ल करवाया है। आप क्यों मुझसे ये कत्ल मनवाना चाहते हैं? सर, मिस्टर वजाहत, आप जरा बाहर जाके बैठिए, मैं बुलाता हूँ आपको दोबारा। ओके। कितना अरसा हो गया तुम्हें इस महकमे में नौकरी करते हुए? सर 20 साल हो गए। 20 साल में तुमने चाह की है कि जाके किसी तंदूर पे अपनी नौकरी लगवाओ? तुम्हें मुजरिम पकड़ना नहीं आता? क्या किया क्या तुमने सारी उम्र? मुझे तो तुम पे अफसोस हो रहा है। ये किस पागल को पकड़ के ले आया तुम? सॉरी सर। पुलिस को गुलेलाला के बाप पर शक था, लेकिन जब गुलेलाला के मोबाइल का डाटा निकलवाया गया तो एक ऐसे नंबर पर लंबी लंबी कॉलों का इंकिशाफ हुआ जिसके बारे में ना गुलेलाला के वालिदैन और ना ही उसकी बेस्ट फ्रेंड बिस्मा को पता था। मगर पुलिस को सब पता चल गया। कहानी खुलकर सामने आ गई। डॉक्टर तैमूर, ये आपका क्लिनिक नहीं है, पुलिस स्टेशन है। यहां पे झूठ बोलने की गलती भी ना कीजिएगा। गुलेलाला को जानते हैं आप? जी सर, जानता हूँ। कैसे? उनके क्लिनिक पर गई थी मैं। क्या हुआ डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? घबरानी नहीं, मामूली सी एलर्जी है, ठीक हो जाएगी। बस थोड़ा सा परहेज कीजिए। किस चीज़ से परहेज करूं? मेकअप करवाते हुए किसी चीज़ से रिएक्शन हुआ है आपकी स्किन पर। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं तो शहर के सबसे महंगे सैलून पर जाती हूँ। लेकिन सैलून वाले को ये तो नहीं पता ना कि आपकी स्किन कितनी महंगी है।
यू हैव गॉट अ नेचुरल ब्यूटी। ऊपर वाले ने आपको एक बहुत ही खूबसूरत चेहरा दिया। बस इसको मेकअप की आदत से बचा के रखें। कीप इट नेचुरल, आप ज़्यादा फ्रेश नजर आएंगी। सच में? ट्रस्ट में। अच्छा, ये क्रीम मैंने लिख दी है, ये आपने सुबह और शाम लगानी है और इंशाल्लाह ठीक है। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। जिशान को भी जानती होंगी आप? जी जानती हूँ। कैसे? ड्राइवर था हमारा। आप तो उससे प्यार करती थी ना? वो मेरी एक गलती थी। तो फिर आपको उससे मोहब्बत हो गई? मोहब्बत नहीं सर, अंडरस्टैंडिंग थी। मैं अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। फिर? मैंने उसे प्रपोज किया तो उसने मुझे बताया कि उसकी पहले से ही ज़ीशान से मंगनी हो चुकी है। अच्छा, फिर? जब मुझे उसकी मंगनी का पता चला तो मैं उसके रास्ते से हट गया। और आपने और डॉक्टर तैमूर ने इस गलती को मिटाने के लिए ज़ीशान को कत्ल कर दिया। मैंने उसका कत्ल नहीं किया। तो किसने मारा है? मैं नहीं जानती। देखिए गुले लाला, ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ झूठ नहीं चलता और सच उगलवाना हमें अच्छी तरह आता है। ज़ीशान को किसने कत्ल किया? मैं कुछ नहीं जानती। कौन जानता है? ज़ीशान कत्ल हुआ है गुले लाला, एक इंसान कत्ल हुआ है। और अगर तुम अपने बाप के पैसे पे ये चाहती हो कि तुम्हें बाइज्जत छोड़ दिया जाए तो ये तुम्हारी भूल है। किसने कत्ल किया उसको? सर मैं नहीं जानती। एक किरट जावेद, लेके आओ डॉक्टर तैमूर को भी। मैं बताता हूं कि कौन नहीं जानता। अब अगर तुम सुनना चाहती हो तो मेरे मुंह से सब कुछ सुनो। लेके आओ डॉक्टर तैमूर को। गुले लाला के घर वालों को भी खबर ना थी कि गुले लाला ने डॉक्टर तैमूर की वजह से ज़ीशान से शादी करने से इनकार किया, लेकिन ज़ीशान ये राज जान गया था। अच्छा, तो वो ये है जिसकी वजह से तुमने मुझे छोड़ा। नानी मैं छोड़ूंगा। पीछे हटो। छोड़ो उसे। छोड़ो उसे। छोड़ो उसे। तुमने इसकी वजह से मुझे छोड़ा था ना, मैं मार दूंगा इसे भी। मैं तुम्हें कह रही हूँ छोड़ो उसे। तुम ठीक तो छोड़ो उसे। मैं तुम्हें भी नानी, तुमने मुझे छोड़ा है तो ज़ीशान, मैं तुम्हें कहती हूँ छोड़ो उसे। हाँ यही सच है, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं मारा उसे। जाने अनजाने में या हकीकत में तुमसे एक कत्ल हुआ है और अब तुम्हारा फैसला अदालत ही करेगी। जावेद। जी सर। ले जाओ इन दोनों को और हवालात में बंद कर दो। सर मैंने कुछ नहीं किया। डॉक्टर तैमूर बीबी, आप भी इस जुर्म में बराबर के शरीक हो। सच छुपाया आपने। ले जाओ इनको। सर प्लीज मैंने कुछ नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, ज़ीशान कत्ल केस का मुजरिम पकड़ा गया। जी सर। जी सर, शुक्रिया सर, शुक्रिया सर।
ये क्या हो गया नसीर, क्या हो गया? हमारे घर को नजर लग गई है नसीर, हमारी बेटी क्या पता नहीं किसकी नजर खा गई हमारे घर की खुशियों को। क्या कर दिया हमारी बेटी ने, क्या कर दिया, क्या कर दिया हमारी बेटी ने, क्या कर दिया? गुलेलाला के वालिदैन पर पहाड़ टूटा है। गुलेलाला और डॉक्टर तैमूर पुलिस हिरासत में है और ज़ेशान मनो मट्टी तले, और ये सब नतीजा है मोहब्बतों की कहानी का। जी हाँ, मोहब्बत नहीं, मोहब्बतों की कहानी का, क्योंकि ये बात मेरी समझ से बालातर है और यकीनी तौर पर यह सवाल आपके दिमाग में भी खटक रहा होगा कि वो लड़की जो चंद महीने पहले तक एक नौजवान ड्राइवर के साथ इजहार मोहब्बत करती है, शादी करने को तैयार हो जाती है, लेकिन शादी की तैयारियों के दौरान उसे किसी और से मोहब्बत हो जाती है और उस वक्त उसे एहसास होता है कि मेरा हमसफ़र एक ड्राइवर नहीं बल्कि सामने बैठा डॉक्टर होगा। आखिर इंसानी जज्बात इतनी तेज़ी के साथ कैसे बदल सकते हैं? गुलेलाला किस रूह में बह रही थी? वो पहले गलत थी या बाद में? इस पर माहिर नफ्सियात का जवाब जानना और तफसीलन इस जज्बाती अंदाज को समझना ज़रूरी है कि क्या वाकई मोहब्बत दिनों में बदल सकती है। देखें, इसको हम मोहब्बत नहीं कह सकते, आप इसको अपनी इसमें एक बारीक सा नुक्ता है नफ्सियाती तौर पर बारीक सा नुक्ता ये है कि हम जब बहुत ज़्यादा लोगों के साथ बार बार मोहब्बत के मैं इसको नाटक का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता हूँ शायद, बार बार हम मोहब्बत में जाते हैं तो हमें असल में उस फ़र्द से मोहब्बत नहीं होती, हमें अपने आप से मोहब्बत होती है। और उसका आसान तरीन लोएस्ट तरीन जो तरीका है वो ये होता है कि हम अपनी सेल्फ़ इस्टीम बढ़ाने के लिए किसी दूसरे के पास जाते हैं। हमें लगता है कि ये एक चैलेंज है, इसको हमें फ़तह करना है, इससे हमें ये बुलवाना है कि वो हमसे प्यार करता है, और जब वो हमसे प्यार करता है, वो अपना सब कुछ हमें सौंप देता है, तो हमें लगता है कि हम एक फ़तह करके आ रहे हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, हम अगली मोहब्बत पे मूव कर जाते हैं। तो बेसिकली आपको मोहब्बत नहीं है, आपको अपने आप से मोहब्बत है, अपने आप से प्यार है, और वो भी बहुत ही बायोलॉजिकल, बहुत लोएस्ट लेवल पर जाके आप अपनी सेल्फ इस्टीम को बढ़ाने के लिए दूसरों को इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रही हैं। नाज़रीन, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, उसे मुसलसल तजुर्बात की नज़र मत करें। जो भी कदम उठाएं सोच समझ कर उठाएं। किसी को पसंद करना, किसी से पसंद की शादी का इजहार करना आपका हक है, लेकिन आपको ये हक किसी ने नहीं दिया कि आप दूसरों के जज्बात के साथ खेलें, क्योंकि ऐसा करने से ना सिर्फ आप दूसरों की ज़िंदगी अजाब बनाते हैं, बल्कि दूसरे आपकी ज़िंदगी भी अजाब बना सकते हैं। क्योंकि दिलों का टूटना और जज्बात का बिखरना अक्सर इंसान को किसी भी हद तक ले जा सकता है। हैरत की बात तो ये है कि आज के दौर में हर नौजवान लड़का लड़की मोहब्बत का दावेदार है। एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में उठाई जाती हैं, लेकिन ये तल्ख हकीकत है कि कुछ ही अरसे बाद जान देने के अक्सर दावेदार किसी और जगह जान देने का दावा करते दिखाई देते हैं। ब्रेकअप और पैचअप की ये कहानियाँ समझ से बालातर हैं। आप अपने जज्बात, अपनी फीलिंग्स का एहतराम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? फ़ौरन किसी के साथ अटैच हो जाना और फिर कुछ ही अरसे बाद उसका साथ बोझ लगने लगना, या उससे बेहतर ऑप्शन मिलने पर मूव ऑन कर जाना, भला कहाँ की मोहब्बत है? आपकी ज़ात का एक अपना मकाम है, खुदारा उस मकाम को बरकरार रखिए। और ख़ास कर मैं लड़कियों से कहना चाहूँगी कि जब भी कोई आपको अच्छा लगे तो एक कदम रुक कर सोचिए ज़रूर कि वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से आप उस शख्स से मोहब्बत करने लगी हैं।